नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सीएम नीतीश कुमार करेंगे और ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। शिक्षक बहाली की समीक्षा बैठक होगी, साथ ही साथ कई अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। अलग अलग जिलों से रिक्तियों की सूची मंगाई गई है और बहाली की नई नियमावली पर भी चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिक्षक बहाली से संबंधित, जहां शिक्षक बहाली प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। जिलों से रिक्तियां मंगवाई गई है और उसी आधार पर अब आगे फैसला लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है जब ये समीक्षा बैठक की जाएगी। शिक्षा विभाग को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज ये अहम बैठक करने जा रहे हैं। और चलिए समीक्षा बैठक के मायने को भी समझ लीजिए। दरअसल लंबे समय से शिक्षक बहाली की मांग की जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं और 7वें चरण के लिए बहाली के लिए आंदोलन की जा रही है। नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है और इसी को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है, छात्र नाराज हैं और इसीलिए यह समीक्षा बैठक बेहद अहम है। बैठक में बहाली की नई नियमावली पर चर्चा की जाएगी। सभी जिलों से रिक्तियां मंगाई गई हैं और बहाली के मुद्दे की सीएम समीक्षा करेंगे और सबसे ज्यादा रिक्तियां कहीं हैं तो वो शिक्षा विभाग में ही हैं और ज्यादा से ज्यादा बहाली पर बातचीत हो सकती है। तो ये क्यों है समीक्षा बैठक अहम, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी कि आखिर किस प्रकार से इस बैठक के अलग अलग मायने भी हैं और साथ ही साथ समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी है। ज्यादा से ज्यादा बहाली पर बातचीत हो सकती है। अलग अलग जिलों से रिक्तियां मंगाई गई है और उन रिक्तियों को भरने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, हमें ये बताइए कि आज की ये बैठक बेहद अहम है, वो भी तब जब अभ्यर्थियों में इतना गुस्सा है, आक्रोश है। क्या कुछ अहम फैसला, निर्णय आज लिया जा सकता है? देखिए शुभी, आज सीएम नीतीश कुमार बैठक करेंगे शिक्षा विभाग के साथ और कई मायने में यह बैठक जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है उसमें बदलाव नहीं किया गया था। पहली बार जो नई नियमावली बनी है उसके आधार पर अब बहाली होगी, यानी सेंट्रलाइज और ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी है उनसे, अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए। 7वें फेज के विज्ञापन को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। इस बीच सीएम ने खुद बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो या प्राइमरी डायरेक्टर हो, तमाम अधिकारी पिछले 4 दिनों से कागजात तैयार करने में जुटे हुए थे। सभी डीओ से और डीपीओ से जो रिक्तियां हैं उसको मंगवा ली गई है और सभी रिक्तियों को सीएम के सामने रखा जाएगा कि आखिर किन किन पदों पर वैकेंसी है। खासकर शिक्षकों के पद पर जो वैकेंसी है, लाइब्रेरियन हो या फिर बाकी जो पोस्ट है, उसको लेकर आज सीएम जो है खुद समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नई नियमावली बनी है उसका जो प्रस्ताव है शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा था, वित्त विभाग ने उस पर मोहर लगा दी है। अब वो कैबिनेट में जाना है, तो सीएम नीतीश कुमार की बैठक के बाद ही वो कैबिनेट में जाएगा। उसके बाद जो नए नियम है उस पर मोहर लगेगी, तो निश्चित रूप से ये इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि 7वें फेज की जो बहाली प्रक्रिया है उस पर भी जो विराम लगा हुआ है वो भी हटेगा और जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पर भी खुशी लौटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और खबर गोड्डा से है, जहां बसंत राय में अंबेडकर चौक पर कल देर रात आग ने भीषण तबाही मचाई। आग की लपटें इतनी तेज नजर आई कि देखते ही देखते आग ने 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में मिठाई की दुकान के अलावे खिलौने और कॉस्मेटिक की दुकानें जलकर राख हो गई। अगलगी की घटना में करीब 30 लाख की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अगलगी की घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश नजर आया। अपने दम पर आग बुझाने की लाख कोशिश करने के बावजूद आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि उन लोगों को सफलता नहीं मिल सकी। लोगों के आक्रोश को देखते हुए बसंत राय के साथ ही हंदवाड़ा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए प्रशासन को बचाव और राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। तो गोड्डा की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग की चपेट में 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 10-10 दुकानें जलकर राख हो गई। आग कितनी भयावह है इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। स्थानीय लोगों की तरफ से लाख कोशिशें की गई, बहुत सारे प्रयास किए गए कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन ये ना हो सका।
जब वहाँ पे खबर करते हैं बोलता है हमको जानकारी नहीं थी। तो आप पेट्रोलिंग 1 घंटे के दरमियान में बसंतराय क्षेत्र में या अम्बेडकर चौक पे आप गार्ड का नियुक्ति क्यों नहीं किए? जब बाबूलाल मरांडी जी आएंगे तब नियुक्ति करते हैं। आप एक गार्ड का अगर नियुक्ति कर देते या 2 गार्ड का नियुक्ति करते इस चौक पर, कितने का नुकसान हुआ होगा? जैसे कि 10 कम से कम हमको लग रहा है हमारे अपने 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान है। दमकल इसको सही किया जाए और इसको सरकार इसका भरपाई किया जाएगा। ताकि हम लोग का पर्सनल एक दुकान का 2-2.5 लाख रुपए एक दुकान का वो हुआ है, नुकसान हुआ है। सबको देना है, भरपाई करना होगा। गए बोलने तब पुलिस आया है। फोटो पब्लिसिटी के लिए बाद में पुलिस आती है, पब्लिसिटी के लिए। जब मेरा चल गया इसका जिम्मेवार कौन होगा? मतलब देखिए बगल में, देखिए बगल में भट्टी जल रहा, आधी तूफान आएगा सब लपेटेगा। और देखिए छपरा से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है और एक व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोग जहरीली शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं। मामला मढ़ौरा के कर्णपुरा गांव का है। जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम घटना की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत और एक के आंख की रोशनी जाने की खबर है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जहरीली शराब के सेवन से उनकी हालत गंभीर हो गई है। तो छपरा से ये बड़ी खबर, जहां शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत की खबर है और साथ ही साथ एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी ही चली गई है। अब ऐसे में स्थानीय लोगों की तरफ से इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि जहरीली शराब के सेवन से ही ये स्थिति सामने आई है। और अमित शाह का आज सीमांचल दौरा है। अमित शाह 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर हैं। गृह मंत्री आज सबसे पहले पूर्णिया आएंगे और विशेष विमान से उनका पूर्णिया आगमन होगा। चूनापुर एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे। रंगभूमि मैदान में 12 बजे जनभावना महासभा को संबोधित करेंगे। 12 बजे का वक्त रखा गया है। 4 बजे बीजेपी नेताओं के साथ उनकी अहम बैठक है और किशनगंज में माता गुजरी विश्वविद्यालय में यह अहम बैठक आयोजित की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह के आगमन को लेकर 2 दिनों का दौरा उनका बिहार में है। सीमांचल क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह आज सबसे पहले पूर्णिया पहुंचेंगे। विशेष विमान से उनके आगमन की तैयारी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इन सब के बीच चूनापुर एयरपोर्ट पर सबसे पहले शाह पहुंचेंगे। 12 बजे का वक्त है जब जनसभा को संबोधित करेंगे रंगभूमि मैदान में और 4 बजे बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ उनकी अहम बैठक भी रखी गई है। और अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर भव्य तैयारी की गई है। बिहार बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों पर नजर बनाए रखे हैं। यही वो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बना मंच है जिससे शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। शाह के सीमांचल दौरे को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। बिहार बीजेपी प्रभारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता तैयारियों की मॉनिटरिंग में लगे हैं। और अमित शाह का पूर्णिया में एक बड़ी रैली का आयोजन करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि मिशन 2024 पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी तैयारी सीमांचल के पूर्णिया में होने वाली है। और सीमांचल के पूर्णिया से जो अमित शाह रैली करेंगे उस पर न सिर्फ बिहार की सियासी निगाहें बल्कि देश की भी सियासी निगाहें टिकी हुई हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं। 23 और 24 सितंबर को अमित शाह का सीमांचल में कार्यक्रम है। 23 सितंबर को दोपहर 12 बजे शाह पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद कटिहार में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ ही सीमांचल के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। पूर्णिया के लोगों की क्या है चाह, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा तो एक अंतरात्मा का सोच है और सपना है कि मैं अपने अंतकाल से पहले
भारत को अखंड भारत के रूप में देखना चाहता हूँ। पिछड़ा इलाका होने के कारण अगर ये केंद्र शासित राज्य होता है तो हमें बहुत सारा लाभ होगा। मैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि वो केंद्र शासित राज्य की ओर अग्रसर। तो इससे हम लोग को आशा है कि इस क्षेत्र के लोगों को काफी बड़ा सौगात मतलब दे करके जाएंगे। सीमांचल में 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। सीमांचल से देश और विदेश दोनों की सीमाएं लगती है और घुसपैठ आम बात है। यही वजह है कि सीमांचल के लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से कई आस है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के मायने को भी समझ लीजिए। माना यह जा रहा है कि अमित शाह लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के इस कदम के पीछे एक कारण सीमांचल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र होना भी है। बिहार के सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया ये सभी सीमांचल में हैं और घुसपैठ भी सीमांचल का एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी को सीमांचल में जमीन मजबूत करनी है और घुसपैठ भी सीमांचल का एक बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से चर्चाएं होती रहती है। सीमांचल का इलाका तस्करी को लेकर हमेशा बदनाम रहा है और इन क्षेत्रों में लगातार ये कोशिश की जाती है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं। उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह 12:30 बजे पूर्णिया पहुंचेंगे और यहां जनभावना सभा को संबोधित करेंगे। जनभावना सभा का जायजा लिया हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्णिया आ रहे हैं और पूर्णिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम के इसी मंच से वो जन भावना सभा को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा मंच बना हुआ है, पूरी तरह सजाया संवारा गया है और इसी मंच से अमित शाह और उनके साथ कई बड़े नेता इस मंच पे मौजूद रहेंगे जो यहाँ से जनसभा को संबोधित करेंगे। और एसपीजी की टीम अभी सुरक्षा का जायजा ले रही है। भाजपा के कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये विशाल पंडाल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये विशाल पंडाल बनाया गया है जो जर्मन हैंगर पंडाल है और इस पंडाल में करीब 10,000 कुर्सियां लगी हुई है और यहाँ पे जो वीआईपी हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, इसके अलावा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और आम पब्लिक, महिलाएं, सबके बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस इंदिरा गांधी स्टेडियम की कैपेसिटी करीब 1 लाख है और 1 लाख लोगों के यहाँ पर ठहरने की, यहाँ पर इस स्टेडियम में करीब 1 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था है और जो भाजपा नेताओं का दावा है कि 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेडियम में 6 गेट बनाए गए हैं। ये 6 गेट से अलग अलग तरह से एंट्री होगी। एक गेट है जिसमें सिर्फ अमित शाह और जो वीआईपी गेस्ट हैं सिर्फ उनकी एंट्री उस गेट से होगी। उसके अलावा यहाँ पर एक ग्रीन रूम बनाया गया है जो अमित शाह के लिए ग्रीन रूम बना है। उसमें पूरी तरह हाइजेनिक ग्रीन रूम है और कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। एसी है, बायो टॉयलेट है, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहां पर सोफा लगी हुई है। अमित शाह जब आएंगे तो वहां पे जो बड़े नेता हैं, जो भी वीआईपी हैं, उनके साथ बैठकर कुछ चर्चाएं करेंगे। उसके बाद अमित शाह करीब 12:30 बजे मंच पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और भाजपा के कई बड़े नेता यहाँ पर कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें इस जनभावना सभा में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मंच पर अभी भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत कई नेता पहुंचे हुए हैं जो इस जनसभा का जायजा ले रहे हैं और अमित शाह आएंगे और यहां से जनभावना सभा को संबोधित करेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और पूर्णिया की सभा स्थल पर इस वक्त हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आनंद, सबसे पहले ये बताइए कि तैयारियां कैसी है, क्योंकि मंच तो सजा धजा नजर आ रहा है, इसके अलावा क्या कुछ तैयारी पूरी की जा चुकी है? 1 2 3 1 2 3 देखिए, बिल्कुल हम आपको पहले मंच की तस्वीर दिखा देते हैं। मंच पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और 11:30 से 12 के बीच का वक्त है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया के इस
सभा स्थल पर पहुंचेंगे और जन भावना सभा को संबोधित करेंगे। और हम एक और तस्वीर, आपको पीछे की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पे लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है और भाजपा को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। संजय जी, नींद वगैरह आई है? पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार आप लोग तैयारियों में व्यस्त हैं और आपके रैली पर सिर्फ बिहार के सियासी निगाहें टिकी हुई हैं, देश की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि भाई सीमांचल के इलाके से अमित शाह क्या कुछ बोलने वाले हैं। कल सबसे अच्छी नींद आई है। सभी जगहों पे हम लोगों ने पता किया, घूमा और जनता का जो उत्साह है उसको देख करके यह मैदान बहुत ही छोटा आज पड़ने वाला है, इसलिए बहुत ही अच्छे से नींद आई। अच्छा, ये जो सभा स्थल वगैरह है तो इसमें कितनी कैपेसिटी है और क्या कुछ उम्मीद है सर, कितनी संख्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? इसकी सब कैपेसिटी 1.25 से 1.5 लाख की है, पर मुझे लगता है कि यह स्टेडियम आज बहुत ही ज्यादा छोटा पड़ने जा रहा है। सर, आपके इस रैली पर विपक्ष ने ये हमला बोला है कि भाई आप लोग ध्रुवीकरण के लिए सीमांचल को जानबूझ के टारगेट आप लोगों ने किया है। क्या महागठबंधन तो परेशान होगा ही, हमारे दया से यहाँ उनके सांसद जीतते रहे, आज न उनके सांसद रहेंगे न विधायक रहेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो वह महागठबंधन के नेताओं को है कि अमित शाह जी के संबोधन के बाद इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र से महागठबंधन का सुपाड़ा साफ होने जा रहा है। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सर ये आरोप लगाया है कि भाई अमित शाह आएंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये आरोप उन्होंने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी हर हिंदू की पार्टी है, हर मुसलमान की पार्टी है, लेकिन जो भी इस देश के विरोधी हैं और जो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं, उनकी हर हालत में हम मुखाफलत करेंगे और वह हमारी नौकरियों को छीन रहे हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यह इलाका हमेशा से शांत इलाका रहा है। जब से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ यहाँ पे शुरू हुई है तभी यहाँ पे बवाल बढ़ा। यानी कि ये मुद्दा आज उठने वाला है। गृह मंत्री जी क्या बोलेंगे यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह मुद्दा जो है यह हम सभी के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उस समय से इसका आंदोलन किया है, इसलिए यह मुद्दा तो हमारा आज। महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में दिख रही हैं और महिलाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चूंकि महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं और उनमें भी काफी उत्साह है। हम कोशिश करते हैं कुछ बात करने की। कहाँ से आई हैं? बस यही लोकल पूर्णिया। क्या उम्मीद लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत जबरदस्त माहौल है। कुछ देर पहले आप लोग नारेबाजी वगैरह कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोश के साथ। क्या बदलने वाला है? तो अभी कुछ देर पहले आप लोग का नारेबाजी हमने सुना, क्या था नारेबाजी, फिर से करिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सुबह आपने देखा होगा कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची और तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर मंच की दिखा रहे हैं, तस्वीर कि मंच पूरी तरीके से तैयार है और एक बड़ी रैली की तैयारी भाजपा ने कर रखी है और भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक तस्वीर मंच के ठीक सामने एक तस्वीर है जो भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है कमल छाप, उसका एक कटआउट लगाया गया है और आगे का पूरा जो रोड डी एरिया जो है उसे कवर किया गया। हम आपको कैमरा में साझा करेंगे दिखाते रहने के लिए। एक डी एरिया बनाया गया, इस डी एरिया के अंदर किसी को भी नहीं आना है और ठीक डी एरिया के बगल में जो स्टेडियम है उस पे आनंद मंच तो सज-धज कर तैयार है, लेकिन जाहिर सी बात है गृह मंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी मुकम्मल होगी। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए हम सुरक्षा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले जब हम लाइव पर थे उसके ठीक पहले यहाँ पे जो स्पेशल फोर्स के जो लोग थे वो उन्होंने पूरी जांच व्यवस्था कर ली थी और अभी भी पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात हैं। मंच पे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मंच पे भी जो सिक्योरिटी कुछ लोग हैं जो ब्लैक ड्रेस में नजर आ रहे होंगे, वो एक एक चीज की जांच कर रहे हैं और पूरे स्टेडियम में जहां पे ये आयोजन किया गया है वहां पे पूरी तैयारी की गई है। हर को जांच परख के बाद ही अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। तो इसके ठीक आगे आप मंच के आगे पुलिस के जवान भी देख रहे हैं और कुछ देर के बाद जैसे जैसे समय गुजरेगा यहाँ पे भारी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं। जी, किशनगंज में गृह मंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई है और आज पूर्णिया रंगभूमि मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री, जिसके बाद किशनगंज के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां खगड़ा हवाई अड्डा पर उतरेंगे और मेडिकल कॉलेज में पार्टी मंत्री विधायक के साथ बैठक की जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा।
अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर बॉर्डर में, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होना है। देख सकते हैं आप यहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहां पे एक कुछ फतेहपुर स्कूल के पास एक हेलीपैड बनाया गया है और एक फतेहपुर के जो कैंप है जहां पर उद्घाटन करने गृह मंत्री जी को आना है, वहां पर दूसरा हेलीपैड है। तो समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है। आज पूर्णिया में रैली होना है। रैली के जस्ट बाद यहाँ उनका 3 बजे तक पहुंच जाएंगे और 3 बजे के बाद आज उनका कई कार्यक्रम है। किशनगंज पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे कल सुबह 11:30 बजे करीब उद्घाटन है। उसके बाद उनका और जो बीएसएफ के साथ ही बैठक होगी। तमाम उनकी जो कार्यक्रम है उनको पूरा किया जाएगा और उसका अपडेट हम समय समय पर किया करेंगे। आशीष सिन्हा, फतेहपुर, किशनगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।